हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछा गया है। तो इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? ऑप्शन ए जो हमारा है 1856 में खानादोष की जनजातियों ने। ऑप्शन बी 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। और ऑप्शन जो सी है उसका नाम क्या है तो 1850 में छोटा नागपुर की जनजातियों ने। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी 1855-56 बिहार के संथालियों ने जो है ये जो है इनकी जो व्यवस्था थी यानी इनकी जो निष्ठा थी उनका विरोध किया था। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। 1855-56 में बिहार के संथाल आदिवासियों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई कर नीति के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया। इस संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कानू, भैरव और चांद नामक 4 भाइयों ने किया था, जिसमें सिद्धू और कानू प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था? राजकुमार शुक्ल, एस.एन. सिन्हा, सहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई। उपयुक्त में से जो है कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या है सही, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसकी जो है सिद्धू और कानू ने किया था जो संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, पागलपंथी, नील, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है जिस विद्रोह का उल्लेख है उनका नाम क्या है सन्यासी। सन्यासी का क्या है इसमें उल्लेख है। ठीक है, आगे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। आगे हमारा प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी, संथाल, नील, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट ऑप्शन है। यानी उसमें जो है सॉरी फ्रेंड्स, इसमें इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि इनकी जो मतलब कि जो इनका जो आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और इसको कब लिखा गया है तो 1882 ईस्वी में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ को कब प्रकाशित किया गया है? तो अभी हमने बताया था कि इसको कब प्रकाशित किया गया था तो 1882 ईस्वी में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हमारा है। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि जो संथाल जो विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था, यानी संथाल विद्रोह जो है पहले हुआ था। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कब कब क्या हुआ था। उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले वाली घटना जो है संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कानू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ था।
यह विद्रोह झारखंड के एक छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 ईस्वी में झारखंड के एक छोटा नागपुर में हुआ था। इसके जो नेता है उनका नाम क्या था? तो जतरा भगत इनका नाम था। ठीक है, जो हमारा ताना भगत आंदोलन ने किया था। आगे हमारा प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, किसान आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी दलित आदिवासी आंदोलन से जो है ताना भगत आंदोलन रिलेशन रखते हैं, यानी उन्हीं के समय जो है ये आंदोलन हुआ था। ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। यह बिहार, वर्तमान में झारखंड में है। राज्य के एक छोटा नागपुर पठार में जतरा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उरांव थाना या भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हमारे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? फौजी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, वहाबी आंदोलन जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। वहाबी आंदोलन विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन 1831 ईस्वी में हुआ था और इससे जो संबंधित नेता थे उनका नाम क्या था? सैयद अहमद थे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? हैरी विवियन डेरिजियो ने, डेविड हेयर, जोनाथन नक्कन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी डेविड हेयर ने जो है इसका जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने किया था। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था? देवेंद्रनाथ ठाकुर, सत्येंद्रनाथ ठाकुर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही है, यानी सत्येंद्रनाथ ठाकुर जो है ये इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले पहले नेता व्यक्ति थे, जिनका नाम सत्येंद्रनाथ ठाकुर। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। सत्येंद्रनाथ ने 1865 में अहमदाबाद के सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। 30 साल तक जो है उन्होंने समय दिया था। आगे वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। इनमें से ऑप्शन कौन सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, दोनों इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए रखने का सुझाव दिया। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया और तकनीकी विद्यालयों पर एवं अध्यापक प्रशिक्षण और जो हमारी जो संस्था है उस पर भी क्या किया, इन्होंने सिफारिश किया था। ठीक है, आगे मेरा प्रश्न है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष जो है इसके समाचार पत्र के संपादक है, जिसका नाम क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, आगे वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन श्री अरविंद घोष ने किया था। 6 अगस्त 1906 ईस्वी को सही समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह अंग्रेजी भाषा में एक साप्ताहिक समाचार पत्र था।
इस समाचार पत्र की स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने किया था। इसे द न्यूज़ पेपर एक्ट 1908 के तहत बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? अमृत प्रचार पत्रिका, पायनियर, स्टेट्समैन, और ऑप्शन जो हमारा इसका डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी अमृत बाजार पत्रिका से जो है इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, डिस्कस दे सकता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार अमृत बाजार पत्रिका के माध्यम से किया जाता था। इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष के द्वारा किया गया था। यह एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका थी। 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मुख्य लक्ष्य अमृत बाजार पत्रिका ही था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए का नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित किया गया था? लोकमान बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा जो है इसको जो है प्रतिपादन किया था। इसको हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से बुक को उसने लिखा है। जैसे द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक जो है राम मनोहर लोहिया, गीता रहस्य के लेखक लोकमान बाल गंगाधर तिलक, प्रिजन डायरी 1975 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कामरेड, अल हिलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, अल हिलाल जो है ये जो है इनके द्वारा लिखा गया है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। जैसे अल हिलाल को जो है अबुल कलाम आज़ाद, कामरेड को मोहम्मद अली जौहर, जमींदार को मौलाना जफ़र अली खान, और बंगाल गजट को जो है गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रवादी के दैनिक समाचार पत्र की द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है 1930, ऑप्शन बी 1931, 1940, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, ऑप्शन सही है। यानी 1931 ईस्वी में जो है इसको जो है प्रतिपादित किया गया था। इसका हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसका डिस्कस क्या है, तो राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और इसका जो प्रकाशन है पटना में किया जाता था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, और ऑप्शन जो हमारा डी सी है दीनबंधु मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नील दर्पण है इनको जो है लिखने वाले जो व्यक्ति, हमारा नाम क्या है, तो उनका नाम जो है दीनबंधु मित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस, नील दर्पण दीनबंधु मित्र की एक रचना है। प्रख्यात बंगाल नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण वर्ष 1860 इसमें प्रकाशित हुआ था। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद, एड्रियल मून, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका डिस्कस, इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। यंग इंडिया की बात करेंगे तो जो यंग इंडिया की जो प्रतिपादन है उनका नाम जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो है यंग इंडिया पत्रिका का जो है संपादन किया गया था।
यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका एक यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि ओंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन, शाहजानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी शाहजानंद सरस्वती और राहुल सांकृत्यायन जो है और यमुना कारजी जो है इसके प्रमुख संपादक थे। वर्ष 1940 में ओंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यायन और स्वामी शाहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांकृत्यायन इसके संपादक थे। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख और प्रकाशक भी थे। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्लेट, जो हमारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, लॉर्ड लिटन के समय आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाने जाने लगा था। इस अधिनियम को लॉर्ड लिटन ने निरस्त कर दिया था। इन ऑप्शनों को देख करके इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए जो है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और एक और दो तीन है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। यानी वर्नाकुलर एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय आया था। इसको गैंगिंग अधिनियम भी कहते हैं और इसको जो ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन ने ही किया था। इसमें इसको देख सकते हैं 1878 में लॉर्ड लिटन ने लेके आया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो इसको ख़त्म किया गया था। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? एम एन राय, किलकिंदर दत्त, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। किलकिंदर दत्त जो है इसके लेखक है। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक किलकिंदर दत्त है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में के.पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार और राजपूती के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, जो आपको बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।